साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। केवल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम आकार को डिस्कस करते हैं यार वीडियो में, तो आपका आकार है चंद्राकार हाथ। जैसे कि यहाँ से देखिए इतना बड़ा है और यहाँ से ये छोटा आकार लिए हुए है। जिस तरीके का आकार हमें चंद्राकार में चाहिए होता है वो लगभग आपके हाथ में है। शुद्ध चंद्राकार नहीं कह सकते क्योंकि जीवन रेखा से भाग्य रेखा नहीं निकल रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको चंद्राकार हाथ की मिलेंगी, बिकॉज हाथ के जो 7 प्रकार होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो आपका हाथ मिल रहा है वो चंद्राकार हाथ से मिल रहा है। देखो चंद्राकार हाथ वाले कैसे होते हैं बेसिकली, अब देखना है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर होंगी, बिकॉज रेखाओं का फ़र्क होता है। तो 100% नहीं बोल सकती मैं कि सारी चीज़ें आप पर हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आप पे होती हैं। देखो चमचाकार हाथ वाले होते हैं गुस्से वाले, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, एकदम जी तुरक जाते हैं जैसे कहते हैं ना। और जल्दबाज भी होते हैं, हम बोल सकते हैं क्रांतिकारी, गर्म मिजाज। आप किसी के दबाव में नहीं रह सकते, मतलब वो आपके बस की बात नहीं है कि आपको कोई दबा के रखे। बेसिकली इसी चक्कर में कितनी बार देखा गया कि चमचाकार हाथ वाले जॉब नहीं कर पाते। उनको जॉब से ज़्यादा नौकरी से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं व्यापार में इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति लेकिन सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं होते, ठीक है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ऐसे चमचाकार हाथ वाले प्रभावशाली बनते जाते हैं। जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं चमचाकार वालों के ना। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखा जाता है। जीवन में पूर्वायु में संघर्ष में जीवन रहता है, मतलब जो पहले वाला हाफ पोर्शन होता है ना लाइफ का, उसमें तो संघर्ष ज़्यादा होगा, और जो बाद वाला पोर्शन होगा वो काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन देखो चमचाकार हाथ में क्या होता है कि कई बार ना अपने ही घर वालों से कुछ टक 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 चलती रहती है, मतलब सैद्धांतिक मतभेद होता है। ऐसा नहीं कि घर वालों से कुछ अलग से उनके कोई झगड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विचार जो है नहीं मिल पाते, तो सैद्धांतिक मतभेद नहीं होता। इसी चक्कर में इन लोगों को घर में शांति नहीं मिलती। आपने मुझसे पूछा था आपका रिलेशन कैसा रहेगा, माँ बाप भाई बहन। देखो ऐसे कोई वैसे वाले योग नहीं है आपके हाथ में कि बिल्कुल ही पट्टी नहीं होगी। लेकिन पता है क्या है, क्योंकि आपका हाथ का आकार ऐसा है ना, तो आपको गर्म गुस्सा होगा, है ना, जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तुनक मिजाजी फिर रहती ही है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो होते हैं परिस्थिति में संघर्ष करना, मतलब अगर आपका दीप हो जाए भाग्य रेखा पर, जैसा कि चलो आपके नहीं है, अगर किसी के हाथ के आकार यही हो और उस पर दीप भी हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाता है। चलो थैंकफुली आपका दीप तो नहीं है कम से कम भाग्य रेखा। लेकिन चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं ना, उनके ऐसे व्यक्तियों का अंतिम समय बहुत अच्छा होता है, उन्हें काफ़ी सम्मान मिलता है। साधारणतः हम देखें तो ऐसे लोग गलत काम करने वाले तो बिल्कुल नहीं होते। चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं बाय हार्ट अच्छे होते हैं, तो गलत काम नहीं करते। और गलत काम करने वालों की जनरली उंगली भी छोटी होती है ये, ठीक है। तो ऐसा तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। चमचाकार हाथ वाले जनरली पहले नौकरी करते हैं और फिर बिजनेस में जाते हैं। ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, ठीक है। कठोर और कोमल दोनों होंगे, मतलब आप कभी कभी तो आपको लगेगा कि ये वाई हार्ट कितना सॉफ्ट है, ये मतलब एकदम दूसरों की हेल्प कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन किसी किसी टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत ही कठोर भी हो जाते हैं ये लोग। स्पष्ट वक्ता बहुत हो जाते हैं, मतलब कई बार तो लोग बोलते हैं आप खड़ हो, बिल्कुल इतना एकदम स्पष्ट बोल देते हो कोई चीज़, रुके हो जाएंगे, गुस्सा आएगा कभी तो मस्तिष्क रेखा में कोई, मतलब मस्तिष्क में, नॉट रेखा में, मस्तिष्क में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो ऐसे होते हैं कि भाई जब तक उसका जवाब नहीं मिल जाएगा शांति नहीं मिलती इन्हें। स्वभाव से हंसमुख होंगे, लेकिन जब चिड़चिड़े हो जाएं तो हर एक व्यक्ति के साथ बड़े रुखेपन के साथ व्यवहार करते हैं ऐसे लोग। घर से कई बार तो देखा गया चमचाकार हाथ वाले नाराज़ होकर चले जाते हैं। अच्छा, नाराज़ होकर जाएं भी नहीं तो धमकी तो देते ही देते हैं, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। धार्मिक होंगे, त्यागी होंगे, धनी होंगे, प्रकृति प्रेमी भी होंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। अब एक और चीज़, चमचाकार हाथ वालों के कई बार देखा गया है बहुत सारे लोगों में नाक से खून आने की समस्या हो जाती है, दांतों में खराबी हो जाती है, और पैरों में चोट लगने के बड़े योग होते हैं। इन लोगों के पैरों में कुछ 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 चलता रहेगा, कभी पैर मुड़ जाना, कभी पैर में चोट लग जाना, तो ये भी एक योग आ जाता है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि चमचाकार हाथ वाले कैसे होते हैं। देखो रेखाओं का अपना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पत्नी से भी कहासुनी चलती रहती है, वही बात है कि गुस्सा आता है तो पत्नी से भी कहासुनी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा झगड़ा हो जाए, तलाक हो जाए, नहीं, लेकिन रहता है, ये चीज़ आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत तेज़ होता है। जीवन साथी का स्वभाव भी तेज होता है चमचाकार हाथ वालों का। स्वभाव से परिवार में और भी लोग गर्म होंगे, आप अकेले गर्म नहीं होंगे अपने घर में, ठीक है।
आपके घर में और भी कोई है जिसका गुस्सा तेज़ होगा। आपकी संतान 1, 3, 5 इस तरह से होने का योग होता है, ठीक है। तो आपने मुझसे पूछा था ना संतान वाला प्रश्न, देखो अभी आपके 1 है तो 3 के लिए तैयार हो, देखो ट्राई कर लेना, क्योंकि योग 2 नहीं होते चमचाकार हाथ में, जनरली 1, 3, 5 विषम संख्याओं का योग ज़्यादा होता है आपके जीवन में। बच्चे होशियार होते हैं, कुछ समय आपसे अलग रहते हैं लेकिन स्टिल होशियार होते हैं। लेकिन संतान की शादी के बाद इनकी पत्नी की और संतान की, मतलब बहू की नहीं कह रही हूँ मैं, पत्नी की और संतान की कई बार देखा गया विरोध हो जाता है, नहीं मिलती है। व्यापार में आपकी रुचि होती है, कई बार तो खेती के काम में भी रुचि होती है, खाने के काम में रुचि होती है ऐसे लोगों की। और एक पहचान और भी होती है, पैर के अंगूठे की जो बराबर वाली उंगली होती है ना, वो अक्सर बड़ी होती है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरी तरह से आपके हाथ के आकार को, ठीक है। अब एक एक करके आपके हाथ की उंगलियों को डिस्कस करेंगे, फिर ग्रहों पर आएंगे और फिर फाइनली लाइनों पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देख पा रही हूँ कि आपकी तर्जनी की उंगली जो है भाई वो छोटी है। जब तर्जनी की उंगली छोटी हो जाए तो समझ लो व्यक्ति में लीडरशिप स्किल्स कम हो गई हैं, है ना। ये जो है उंगली हमारी लीडरशिप स्किल को दिखाती है। आदमी चतुर भी होगा, चालाक भी होगा, पर मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा। लीडर की क्या आदत होती है कि वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। आपकी क्या है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी है, क्योंकि काम गलत हो गया तो फिर सब मुझे बोलेंगे, वो वाली चीज़ आ जाती है। इस उंगली के बाद चलते हैं शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली आपकी बिल्कुल बढ़िया खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और शनि की उंगली जब इस तरह से सीधी खड़ी हुई होती है तो व्यक्ति को काफ़ी परिश्रमी बनाती है, मतलब अच्छा मेहनत करने वाला आदमी होता है। सूर्य की उंगली में देख पा रही हूँ आपकी जो है वो लंबी है ना। तर्जनी से अगर सूर्य की उंगली लंबी होती है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत साहसी होता है। साहसी मीन्स नेगेटिव सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारता और रिस्क उठा लेता है आराम से। ऐसे व्यक्ति को रिस्क उठाने से डर नहीं लगता। अगर किसी की पता है बराबर की ही हो जाए तो समझो वो जुआ सट्टा तक खेल लेगा, आपकी तो बराबर की नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। क्योंकि रिस्क से डर ही नहीं लगता ना, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो सूर्य, लेकिन सूर्य अच्छा हो जाता है जिस तरीके से सूर्य की लंबी उंगली हो जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति मिलनसार भी बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ग्रोथ भी मिलती है जीवन में, क्योंकि सूर्य आपका पॉजिटिव हो जाता है एक तरीके से। अब आ जाते हैं आपकी कनिष्ठिका उंगली, यानी कि जो सबसे छोटी वाली उंगली है। अब ये जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है ना, ये सूर्य की तरफ थोड़ा सा मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा बुधादित्य योग कहलाता है। बुधादित्य योग बहुत अच्छा योग होता है, ये आपको अच्छी प्रोग्रेस कराता है। देखो जिसके भी हाथ में कनिष्ठिका इस तरह से मुड़ती है उस व्यक्ति को व्यापार में भी सफलता मिलती है, उसको अपनी एजुकेशन में भी सफलता मिलती है। तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति की अगर अंगूठे की, तो अंगूठा जो है ये पहला आपकी बुद्धि का और दूसरा तर्क का प्रतीक है। दोनों ही ठीक ठाक स्थिति में है, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ तक की स्थिति हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे आपके ग्रहों को। तो सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ आपका गुरु का घर। देखो गुरु तो आपका अच्छा खासा, लेकिन हल्का सा यहाँ से उठ रहा है तो थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में कहासुनी के योग बन जाते हैं। जब इस तरह से थोड़ा सा भी उठाव आ जाता है यहाँ से ज़्यादा, ठीक है, या तो ये पूरा ही उठा हुआ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, पर हाँ मुझे लग रहा है ये यहाँ पर पिक में आपकी है ना कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड होगा तो फिर पति पत्नी में झगड़े का योग बनता है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ पिक में ही लग रहा है मुझे टिल्टेड और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो क्रॉस साइन बन रहा है, अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। गुरु आपका साफ सुथरा है तो ज्ञान वगैरह आपका ठीक ठाक स्थिति में होगा। शनि की बात करें तो शनि भी आपका सही स्थिति में है, यहाँ से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, कोई नेगेटिव साइन तो कम से कम नहीं है। लेकिन हाँ बुढ़ापे में अभी बहुत ज़्यादा मनी के साइन नहीं बन रहे 50 के बाद, तो इसके लिए मैं आपको एक मंत्र भेज दूँगी अभी, वो आप मंत्र आपको रोज़ सुनना है, मतलब वो आप ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, ये यहाँ पे भाग्य रेखा आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अभी तो 50 के बाद की बात करूँ, 50 तक तो है, 50 के बाद थोड़ा सा दिक्कत है पैसे की। उसके बाद अगर बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य की आपकी अच्छी खासी रेखा है आपके हाथ में, तो जॉब वगैरह बढ़िया चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बुध पे भी बात करें तो बुद्धि अच्छी खासी होगी, बुध जो है बिल्कुल साफ़ है। बहुत मुझे बिज़नेस के योग अभी आपके हाथ में बहुत डेवलप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चंद्रसाकार हाथ वालों का मन ज़रूर पड़ा होता है बिज़नेस में, पर अभी बिज़नेस लाइन बहुत डेवलप नहीं दिखाई दे रही है मुझे। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र के क्षेत्र की, तो शुक्र जो है आपका अच्छा खासा है, काफ़ी बड़ा स्थान लिए हुए है। तो लग्जरी क्या चीज़ें जो होती हैं जीवन में आती हैं, और पारिवारिक जीवन वगैरह भी जो है वो ठीक ठाक निकल जाता है। अब लेकिन ना मुझे एक नेगेटिव साइन आ रहा है जीवन रेखा पे, चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं वरना आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या है। देखो जीवन रेखा आपकी शुरुआती दौर में तो हल्की सी डिस्टर्ब थी, मैंने बचपन में हो सकता है आप थोड़ा बीमार रहे हो,
उसके बाद जीवन काफ़ी अच्छा चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये भाव आएगा, ये यहाँ पर दीप बन रहा है, और जब हमारी रेखा पर दीप बन जाता है, दीप की फॉर्मेशन हो जाती है, भाई देखो ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। जितने साल का ये दीप चलेगा उतने साल आपको संघर्ष होगा। वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई ना कोई परेशानी है। इसके लिए आप उपाय करो। एक तो महामृत्युंजय की अपने लिए पूजा करवा लो, डेली महामृत्युंजय का मंत्र भी सुना कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ना कोई खतरा आएगा, परेशानी आएगी, कुछ तो 100% आएगा। ये तो मैं 100% बोल सकती हूँ। अब ये कौन सी एज में आएगा, इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे ना, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए आप। इसके बाद इसको मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए 10 डॉट यहाँ लगे हैं तो 10 ही लगाइए। डॉट मतलब दूरी नाप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 21 साल का पीरियड। फिर इसके बाद आता है ये आपका 42 साल तक का पीरियड। 10 डॉट पे ही आ गया, चलिएगा। ऐसे ही 10-10 डॉट पे करते करते आपको जैसे पहला पीरियड बना ये 21 साल का, दूसरा बनेगा 42 साल का, तीसरा बनेगा 63 साल का। इस तरीके से आपको अपने आप में पीरियड बनाने हैं। अब एक डॉट पे रफली हम 2-2 साल का समय मान लेते हैं, है ना। 21 साल मतलब लगभग हम 20 साल लेके चलें तो एक डॉट पे रफली 2-2 साल का पीरियड आ जाता है। जब ये वाला पीरियड आपका एज पे आएगा, जिस भी एज पे आएगा, ये साल देखो थोड़े से टेढ़े तो जाएंगे ही जाएंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ। इसके लिए अभी से ही मैं आपको बोलूँगी, डेली अपने घर में महामृत्युंजय चलाइए, और मैं आपको एक मंत्र भेजूँगी लकलाइन के लिए भी, वो चलाइए। अपने लिए एक महामृत्युंजय की पूजा करवा लीजिएगा। ये अभी नहीं है योग, ये लेट एज में 50 के बाद का ही योग है कम से कम, लेकिन देखो आएगा, है ना। तो थोड़ा सा अब अच्छा सुनना है तो मुझे पहले बता दें लोग, वरना देखो जो भी लोग मुझे हाथ दिखा रहे हैं, मैं कुछ भी गड़बड़ होता है तो बता देती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप अपने बारे में अच्छा सुने, केवल कोई चीज़ अगर दिक्कत वाली आ रही है तो उसे मैं बता दूँगी, तो कम से कम आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे, और दूसरा उसका कोई ना कोई उपाय कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आपके चंद्र की तरफ। आपका एक प्रश्न ये था कि भाई विदेश जाने का योग है या नहीं है। बिल्कुल है, आपका बहुत अच्छा योग है विदेश में सेटल होने का। ये देखिए, आपकी भाग्य रेखा से एक रेखा यहाँ से मिल रही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब विदेश जाने का योग है। देखो, जीवन रेखा से अगर आती कोई रेखा यहाँ से मिलती है तो भी विदेश जाने का योग है। तब हम एज बता सकते थे कि भाई किस एज में विदेश जाने का योग है, लेकिन अभी जो है एज आपके हाथ में इंडिकेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जीवन रेखा से कोई रेखा या तो एक्स्ट्रॉर्डनरी ऊपर जा रही होती है, या जिस एज पे यहाँ आ रही होती है। मगर भाग्य रेखा से भी अगर कोई रेखा, कहते हैं कि भाई चंद्र, ये तो विदेश का कारक है, यहाँ से अगर आके मिलती है तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। विदेशी भूमि से आपको पैसा आने की संभावना होगी, है ना। विदेश से आपका सेटलमेंट होने की संभावना होगी। ये एक अच्छा योग है। और जिस तरीके से ये मस्तिष्क रेखा ना आपकी, ऐसा लग रहा है 2 भागों में विभाजित हो रही है, ये भी एक भाग्य रेखा की तरह ही चल रही है ना, यहाँ से आके मिल रही है। ये एक अच्छा योग है। माइंड वैसे बहुत शार्प होगा आपका, क्योंकि मस्तिष्क रेखा शो कर रही है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब किसी की इस तरह से बिल्कुल 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी बड़ा तेज़ होता है। और दूसरा कैसा होता है ऐसा व्यक्ति, जैसे हंस रहा है तो हंस रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और गुस्सा आएगा तो एकदम तमा जाता है ऐसा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं भाई आगे का जीवन कैसा रहेगा। जो आपका प्रश्न था कि भाई, आपका प्रश्न था कि भाई आगे मेरा धन वगैरह कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। ज़रा आपके प्रश्न निकाल लेती हूँ, ठीक है। चलो, जॉब के बारे में पहला प्रश्न था, तो जॉब अच्छी खासी चलेगी, जॉब में दिक्कत नहीं है। बिज़नेस के बारे में प्रश्न था, बिज़नेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी हाथ में नहीं आ रहा है, पर आप करना ज़रूर चाहोगे, ये आपके दिमाग में होगा। जब आपकी जीवन रेखा या भाग्य रेखा से रेखाएं निकलकर बुध की तरफ जाती है, तब हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बिज़नेस की, ठीक है। करना भले ही चाह रहे हो, लेकिन अभी ऐसी कोई खास लाइन आपके हाथ में बिज़नेस की नहीं बन रही है। जॉब ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है मुझे। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में मैंने आपको बताया 50 के बाद थोड़ी दिक्कतें हैं, दोनों जगह इंडिकेशन आ रही है। ऑलरेडी हैव अ हाउस एंड वांट टू हैव अ हाउस, राइट। ये आपने कहा था बड़ा वाला हाउस आपको खरीदना है, तो देखो ऑलरेडी हैव अ हाउस। देखो आप लोग, जो लोग सीखने के लिए देखते हैं, देखें ये देखिए इनकी जीवन रेखा है और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला हाउस तो इनका हो गया है। अभी मुझे बिग हाउस वाली इंडिकेशन तो नहीं नज़र आ रही है। जब किसी की जीवन रेखा पे ट्रायंगल बनते हैं तो ये हम हाउस के बारे में बात करते हैं। तो अभी तो मुझे कोई ऐसी खास इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। यही वाला एक ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपने बता दिया कि भाई आपका भी घर है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट बिल्कुल हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मनी की सिचुएशन क्या रहेगी। चलो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल मणिबद्ध से चल रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो आपके पास है नहीं, ठीक है। अच्छी खासी भाग्य रेखा आपके पास है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये रेखा हल्का सा ब्रेक हुई है, ये यहाँ से मुझे ब्रेक लग रहा है,
ठीक है, कुछ साल तो ब्रेक में ही गए हैं आपके, स्ट्रगल वाले पीरियड गए हैं करीबन 4-5 साल। अभी तो आप 37 के हो गए ना, तो अब यहाँ से चल रही है आपकी रेखा। ये देखिए, ये 30 साल से पीरियड है आपका, और यहाँ पर कोई चेंज भी हुआ है। 2 भाग्य रेखाएं चल रही हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज आया है आपके काम वाम में, और एक कट लग रहा है आपका 33वें साल के आसपास, 33-34 में कोई धन का नुकसान हुआ होगा। इसके बाद भाग्य रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, या तो तस्वीर में नहीं आ रही है, पर ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि दूसरी वाली चल रही है यहाँ से साथ में, ठीक है। तो ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन एक और चीज़ आ रही है, ये देखो, ये जा रहा है करीब करीब आपका 40-45 के आसपास एक कट लग रहा है। उस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। और 50 के बाद देखो थोड़ा सा हाथ में रुक रही है भाग्य रेखा, है ना, बहुत लाइट सी यहाँ में दिख रही है। एक तो चेंज ही आएगा कोई ना कोई, और थोड़ा लाइट हो रही है, ठीक है। उसका उपाय मैं आपको दे दूँगी। अब बात करिए आपने कि भाई टेंशन या भावुकता के बारे में, तो आपकी एक रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है। मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा चंद्र की तरफ चली जाए तो ओवर थिंकिंग देती है, ठीक है। इसके लिए चांदी के ग्लास में पानी पिया करें, चांदी का एक कड़ा बनवा लें, उसको अपने हाथ में पहने, ठीक है, सीधे हाथ में पहने आप। चांदी का सिक्का पानी में डाल के रखें, उसी का पानी पिया करें, मतलब सिक्के को डाल दीजिए अपनी बॉटल में ही, और उसी का पानी आप पिया कीजिए, आपको फ़ायदा लगेगा। जितनी चांदी पहनेंगे ना, मन शांत होगा आपका। चंद्रमा को देखा कीजिए रात को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा भाई देखो, 2 चीज़ें मुझे जो दिखी हैं भाई, वो मैं आपको बताती हूँ, उसका आप उपाय कर लेना, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ज़्यादा उठा हुआ है, सामने से देखिएगा, तो पति पत्नी में थोड़ा झगड़े का योग बनता है। अगर ऐसा है तो हल्दी डाल के पानी में नहाया कीजिए, और हल्दी का तिलक रोज़ लगाया कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी पत्नी के लिए भी अच्छा रहेगा, उन्हें भी कहिएगा। यहाँ से ये जिस तरह का छेद नज़र आ रहा है, ऐसे लोग जॉली होते हैं, बुढ़ापे में भी मतलब बचपन को ज़िंदा रखते हैं। चुटकुले सुनाना, मजाकिया मिजाज, इस तरीके का मिजाज होता है। कुछ और तस्वीरों को भी देख लेते हैं एक बार। ये आपका उल्टा हाथ है, चंद्र से भाग्य रेखा है साथ में भाई, बिल्कुल फ़ौरन आप जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फ़ौरन सेटलमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शुरुआती दौर में इसमें जीवन रेखा जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है, इसमें बाद में अच्छी आ रही है, ठीक है। दैट्स अ गुड साइन कि आपके जो सीधा हाथ है उसमें तो एक नेगेटिव साइन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी सी शांति है। लेकिन एक नेगेटिव साइन इसमें भी है, ये देखो दिख गया मुझे, यहाँ पर ये टूट रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। ये लेट एज में है, लेकिन अभी नहीं है, लेट एज में है ये आपकी। बाकी भाग्य रेखा तो इसमें काफ़ी सॉलिड है। शादी के बाद तरक्की की होगी आपने, क्योंकि चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो शादी के बाद अच्छा योग बनता है। ये दोनों तरफ 2 शाखी हो रही है, तो फिर इससे भी माइंड तेज़ होता है। हाँ, यहाँ पे भी योग आ रहा है। 45-46 के बाद ना रेखा हल्की हो रही है। मंत्र जो भेजूंगी ना, वो ज़रूर कर लेना आप। एक सूर्य का मंत्र भी भेजूंगी, सूर्य पे भी है ना, इसका ऐसा लग रहा है कट लग रहा हो, वो भी आप खींचेगा, उसको सुन सकते हैं रोज़ आप। इसमें भी यही है कि आपकी उंगली जो है ये वाली बड़ी है, तो साहस ज़्यादा होगा, रिस्क उठाने की क्षमता ज़्यादा होगी, लीडरशिप स्किल्स कम होंगी, ठीक है। और इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि चावल के दाने के बराबर भी बाहर निकल जाए तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। इस वाले हाथ में आपका थोड़ा थोड़ा व्यापार की रेखा डेवलप हो रही है, ये देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन अभी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। और कुछ और भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। कुछ मस्तिष्क रेखा पे मुझे यहाँ पर दबाव दिखाई दे रहा है, कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है। माइंड पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना कट लग रहे हैं। चलिए, कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा।